जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं मध्य प्रदेश के मऊगंज से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है। मामला शिवराजपुर की रेखा मिश्रा का है, जिनकी शादी 14 फरवरी 2025 को हुई थी, लेकिन विवाह के महज 5 दिन बाद ही उनके सपनों का महल ढह गया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने न केवल उन्हें ब्लैकलिस्ट किया, बल्कि ससुराल वालों ने उनके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप, एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। पीड़िता के अनुसार पति और ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुराल के लोग शराब पीकर मारपीट करते थे और उन्हें अपमानित करते थे। प्रताड़ना का आलम यह रहा कि रेखा के पैर तक तोड़ दिए गए और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पीड़िता ने इंदौर से लेकर भोपाल तक यह जिल्लत झेली। मारपीट का शिकार हुई रेखा मिश्रा ने बताया कि दीपावली के दौरान उनके पति आए और उन्हें भोपाल ले जाकर मारपीट की गई। इसके अलावा इंदौर में भी उनके साथ मारपीट की गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उनके मोबाइल से सभी डेटा डिलीट कर दी और उन्हें ब्लॉक कर दिया। जब वह अपने ससुराल गई तो उन्हें घर में प्रवेश तक नहीं दिया गया। लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने जब न्याय के लिए 20 मार्च को पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी अब तक उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रेखा का आरोप है कि उनके ससुराल वाले अपनी रसूख और पैसे की धौंस दिखाकर कानून को ठेंगे पर रख रहे हैं। इतना ही नहीं, सफेद पोश नेताओं का संरक्षण होने की भी बात कही जा रही है। पीड़िता के पिता प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन व्यवस्था की सुस्ती ने इन लोगों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। यह मामला सीधे तौर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है कि आखिर कब तक रसूखदारों के आगे इंसाफ दम तोड़ता रहेगा। क्या रेखा मिश्रा को न्याय मिलेगा या फिर महिला सशक्तिकरण की ये नारे सिर्फ कागजों और विज्ञापनों तक ही सीमित रहेंगे? हम प्रशासन से अपील करते हैं कि रेखा मिश्रा जैसे मामलों में तत्काल और प्रभावी कार्यवाही की जाए, ताकि हर महिला सुरक्षित और सम्मानित और स्वतंत्र जीवन जी सके। कब शादी हुई थी आपकी? सर मेरी शादी 14 फरवरी 2025 को हुई थी। मायका मेरा रतहरा है, ससुराल शिवराजपुर नई गढ़ी में शादी हुई। विजय, इन ससुर का नाम इंद्रजीत शर्मा है, सास का नाम संतोषी शर्मा और पति का नाम विजय शर्मा है। क्या कुछ समस्या शादी के बाद क्या हुई? सर पहले तो शादी हुई, इसके बाद शादी होने के बाद सर मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। कहते थे कि मायके से कुछ नहीं आया है। शादी होने के बाद पति 5 दिन था, 5 दिन के बाद चला गया। इसके बाद दहेज के लिए वो बोलने लगा, कहते कुछ नहीं आया मायके से, दहेज लेके आओ। सास ससुर भी मेरे को बोलने लगे, कुछ नहीं दिए। इसके बाद सर वहाँ से मैंने अपने मायके चली आई। मायके आने के बाद मैंने इनको बताया सब। ये लोग बोले कि हमारे पास जो था तो हम दे दिए, अब मेरे पास नहीं है। तो भी वो पति फोन ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया, मेरे को प्रताड़ित करने लगा। मैंने सास ससुर को जब बताया तो वो लोग बोले कि उसका जितना हो तो दिलवा दो, तभी वो तुमको रखेगा। मैं बोला मेरे पास नहीं है, मैं मम्मी पापा ने दे दिया जितना था। तो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते। ससुर सास ने बोला, ये लड़का बात करना बंद कर दिया, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। जब मैं कॉल करूँ तो कहता था कि तुम मेरे को फोन ना लगाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम मेरे को पसंद नहीं हो। और इसके बाद ऐसे तैसे कुछ दिन बाद हुआ, फिर मैं ससुराल गई। तब मेरे जेठ और ससुर दोनों की गंदी निगाहें थी मेरे ऊपर। जैसी मैं थी नहीं, वो सोचते थे मैं उस प्रकार की थी नहीं सर, उन लोगों की गंदी नजर थी। तो मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसी नहीं हूँ। 1-2 बार ससुर ने बोला भी मेरे को कि पैर दबाओ, मैंने मना कर दिया। तो उन लोगों ने मेरे को फिर से दहेज के लिए बोलने लगे। फिर ऐसे तैसे कुछ दिन हुआ, फिर मैंने फिर कॉल किया, मैंने अपने मायके वालों को सब बताया ऐसा ऐसा है। तो मेरे मायके वालों ने दबाव डाला कि नहीं शादी है, जाओ रहो कुछ दिन। फिर मैं गई ससुर बुलाने, वहां गई तो ससुर सास सब लोग मेरे को प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। लड़के को फोन लगाओ तो गंदी गंदी गाली देता था, बोलता था कि मैं तुमको नहीं रखूंगा, दूसरी शादी करूंगा, तुम मेरे को पसंद नहीं हो।
तो मैं बोली जब मैं पसंद नहीं हूँ तो शादी क्यों किए थे, मैं उस वक्त मना कर देना चाहिए था। क्या मैंने जबरदस्ती शादी की थी, फिर मायके में जाके रहो, हम खर्चा नहीं उठा सकते। मैंने बोला कि मेरे अगर मायके में रहना होता तो मैं शादी क्यों करती। तो बोले कि हम नहीं जानते हैं। लड़का ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया और व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। जब फोन लगाओ तो बात नहीं करता था। ऐसे तैसे कुछ दबाव के आने के बाद मुझे लड़का दीपावली में आया। इसके बाद मैं दीपावली के बाद नवंबर में वहाँ मेरे को भोपाल ले गया। भोपाल में जब गई तो वहाँ उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा की बात नहीं होती, मेरी लड़ाई है। जब मैं वहाँ पहुंची भोपाल होटल में तो मेरे वहाँ बेल्ट से और झपड़ों से मेरे बहुत मारा। और वो मेरे मायके वाले को फोन लगा के बोला कि अपनी बेटी को ले जाओ, हम खर्चा नहीं उठा सकते। तब मेरे मम्मी पापा ने बोला कि क्यों हम शादी मायके में बैठाने के लिए किए हैं। वहाँ मेरे को मारा। फिर इसके बाद मेरे को इंदौर ले गया। इंदौर में मेरे को मारा, मेरे मुंह में थूकता और मेरे गंदी गंदी गालियां देता और ड्रिंक करने के बाद पागल हो जाता रात में, मतलब जानवरों जैसी हरकतें करता है। मतलब वहाँ फिर मैं अपनी जान बचा के विजयनगर थाने में मैंने रिपोर्ट किया। वहाँ रिपोर्ट किया। तब कुछ दिन फिर वहां से फिर मेरे को भोपाल लाया, भोपाल में रूम लिया, यहाँ लेके आया। फिर मेरे को मारता पीटता था। तब मैंने अपने मायके वालों को बताया और सास ससुर को मैं कॉल किया तो मेरा नंबर सब ब्लैक लिस्ट में डाले, कोई फोन नहीं उठाया। फिर बोला कि मेरा ट्रांसफर बिहार में हो गया है, तुम अपने गाँव चली जाओ। तो मैं बोली कि ठीक है। टिकट करवा के वो ले आया, क्या कहते हैं, मेरे को सतना में छोड़ के, और वहां से मेरे मोबाइल लेके मेरा डाटा जितना था सर सब डिलीट कर दिया। मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं था सर। और वहां से मेरे को सतना में छोड़ के और चला गया। बोला मैं बिहार जा रहा हूँ, तुमको 21 तारीख को लेने आऊंगा। और फिर वहां से फिर वहां के जाने के बाद सर नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया और फिर फोन नहीं लगाया। जब मैं वहां से घर पहुंची तो सास ससुर जेठ सब मेरे को घर अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कहते थे पागल चचरी, यहाँ अंधी, यहाँ तेरे को नहीं है, जा तू अपने मायके में रख, मैं तेरे को नहीं रखूंगा, ये मेरा घर है, तू जा जहाँ जाना। तब मैं अपने मायके वालों को फिर फोन लगाई तो वहां से तब और मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। बोलने के बाहर नहीं जाना है तेरे को, मैं कि पुलिस को मैं फोन लगाऊं। और जब फिर मैं अपने मायके वालों को फोन लगाई तो मेरा ससुर फोन लगा के बोला मेरा भाई को कि थाने में FIR अभी मैंने 20 तारीख को करवाई है। क्या कुछ वहाँ से कुछ कार्रवाई की? नहीं सर, वहाँ से कुछ भी कार्रवाई नहीं है। कहते हैं कि हम इतने पैसे वाले हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम गिरीश गौतम, राजेंद्र शुक्ला के हमारे वो हैं, हमको तुम्हारी कार्रवाई कहीं नहीं होगी, हम बहुत पैसे वाले, हम पैसे दे देंगे। मतलब बड़े नेताओं का धोस है सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। IG साहब के यहाँ से लिखवा लाए, 27 तारीख को वारंट था, वो भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे सब बोलते हैं कि हम पैसे वाले बहुत, हमारे पास पैसा बहुत, हमारा क्या कर लोगे। सब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई सर। आज 30 मार्च हो गया, कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई सर। बताइए, कहते हैं बेटी बचाओ, इसीलिए बेटियां आत्महत्या करके मरती हैं जब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा। सर बताइए, ये पैर मेरा टूट गया, तो शादी क्यों करते हैं बताइए सर, मायके में बैठाने के लिए। क्या नाम पति का? पति का नाम विजय शर्मा, जेठ भी है? जेठ का राजीव शर्मा, जेठानी का रंजना शर्मा, ससुर का इंद्रजीत शर्मा, सास का संतोषी शर्मा। इन लोगों ने सर मुझे 1 साल से प्रताड़ित किया है सर, 1 साल जब से शादी हुई तब से सर। अब पति बोलता है कि तू पसंद नहीं है, मेरे पास 70,000 वाली है, तू मेरे लायक नहीं है सर। मतलब किसी और से उसका संबंध है सर, और कुछ प्रूफ भी मेरे को मिले हैं। मैं जब थी उसके साथ, मतलब उसका कहीं और मतलब है। और इसके माँ बाप सब जानते थे सर, झूठ बोल के सब शादी किए हैं सर। और ससुर भी मेरा कैरेक्टरलेस है, जेठ भी कैरेक्टरलेस है, जेठानी से इसका चक्कर चलता है। उसी तरह मेरे को भी सोचते थे कि मैं उस तरह थी नहीं सर। और इसके घर में सब झूठ बोलने वाले, उस तरह मैं नहीं थी, इसलिए मुझे प्रताड़ित करते थे सर। अब बताइए सर, शादी किए हैं मायके में बैठने के लिए सर, नहीं तो मायके में ना हम बैठे रहते काहे के लिए। हमारे माँ बाप शादी किए, 30 लाख रुपए लगा के हमारा कर्ज काट के एक लड़की की शादी की है। बताइए, मायके में बैठाने के लिए सर, आप बताइए।